तो आइए अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। यदि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे तो आपसे एग्जाम्स में मेमोरी हायरार्की, पिरामिड या मेमोरी हायरार्की के बारे में पूछा जाता है। तो जब मेमोरी हायरार्की के बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये पता है कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर कंप्लीट मेमोरी सेटअप बनाते हैं कंप्यूटर के। और वो कंपोनेंट्स हैं सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। तो ये सारे जो हैं ये वो मेमोरीज हैं जो कंबाइंड होकर आपके कंप्यूटर के टोटल मेमोरी को बनाते हैं और वो इस तरह से लेआउट किए जा सकते हैं। अब यदि हम देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो कॉस्ट और स्पीड देखिए। कॉस्ट और स्पीड जो है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो कॉस्ट और स्पीड जो है मेमोरीज की इंक्रीज होते जाती है। समझ रहे हैं? मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो है उसकी कॉस्ट और स्पीड जो है कम होगी मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी की कॉस्ट और स्पीड कम होगी कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी की कॉस्ट और स्पीड कम होगी इंटरनल मेमोरी से। और उसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि कैपेसिटी, जो होल्डिंग कैपेसिटी है उस मेमोरी की, कम होते जाती है। मतलब इंटरनल मेमोरी जो है वो सबसे कम कैपेसिटी रखती है, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा कैश मेमोरी रखेगी, उससे थोड़ा ज़्यादा मेन मेमोरी और उससे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यदि लिखने आता है तो आप ये डायग्राम बनाकर उसके बाद ये जो एरोज हैं कैपेसिटी, कॉस्ट और स्पीड की, इससे वहाँ पर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं। अब आते हैं एक एक मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी पर, मेन या प्राइमरी मेमोरी पर। तो मेन या प्राइमरी मेमोरी की यदि बात करें तो ये क्या करता है, ये ऑक्युपाई करता है क्या, सेंट्रल पोजीशन। ये ऑक्युपाई करता है सेंट्रल पोजीशन मेमोरी हायरार्की में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, प्लस ये कम्युनिकेट करता है आपके सेकेंडरी मेमोरी से भी, भया क्या, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के मदद से ये कम्युनिकेट करता है सेकेंडरी मेमोरी से भी और सीपीयू से भी डायरेक्टली। इसीलिए ये ऑक्युपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन द मेमोरी हायरार्की। और अब इसका काम क्या है, ये जो मेन मेमोरी है इसका काम है कि ये होल्ड करता है, होल्ड क्या करता है, होल्ड करता है डेटा या इंस्ट्रक्शन। तो ये मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, ये होल्ड करता है उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जिसकी सीपीयू को सख्त ज़रूरत है अभी जब एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो इस समय जिस डेटा या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है जब सीपीयू किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, वो उसी चीज़ को मेन मेमोरी में होल्ड करता है, मेन मेमोरी में रखता है। और अब क्योंकि मेन मेमोरी जो है इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी से, इसीलिए मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। और अब होता क्या है कि जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस की सीपीयू को ज़रूरत नहीं है अभी, जिसकी सीपीयू को ज़रूरत नहीं है अभी, वो क्या करते हैं, वो हम भेज देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर जो हमें फ्यूचर में यूज करना है उसे हम भेज देते हैं कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में उन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को हम सेंड कर देते हैं जिनकी अभी सीपीयू को ज़रूरत नहीं है, जो सीपीयू के एग्जीक्यूशन में अभी काम नहीं आ रहे हैं, बट हो सकता है उनका काम फ्यूचर में लगे या फिर उन्हें आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैकअप स्टोरेज भी बोला जाता है। बैकअप स्टोरेज भी बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। और सेकेंडरी मेमोरी बैकअप स्टोरेज बोला जाता है क्योंकि वो होल्ड करते हैं उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो सीपीयू को ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये होल्ड करता है उन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जिनकी सीपीयू को अभी एग्जीक्यूशन के टाइम पर ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी इसीलिए बैकअप स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में हम उन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं जो
फ्यूचर में काम आ सकते हैं हमारे, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरीज का एग्जाम्पल अगर पकड़ेंगे आप तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपने यूज किया होगा मैग्नेटिक डिस्क्स, आपने यूज किया होगा, राइट। मैग्नेटिक डिस्क्स का मतलब है आपने मैग्नेटिक डिस्क्स के इन फॉर्म में से किसी एक को यूज किया होगा, जैसे कि हो गया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप। क्या क्या, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप्स में से किसी एक को आपने यूज किया होगा। ज़्यादा करके लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं कि अपने कंप्यूटर्स के मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो ये क्या है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। जैसे हार्ड डिस्क में आपकी जो डेटा या इंस्ट्रक्शन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप बैकअप करना चाहते हैं, वो आप हार्ड डिस्क में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब यदि हम आते हैं कैश मेमोरी के बारे में, तो कैश मेमोरी अब क्या करता है, मेन मेमोरी एक्चुअली होता क्या है कि मेन मेमोरी जो है ना, ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ये फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। बट इशू कहाँ पे आता है कि सीपीयू जो है, सीपीयू बहुत फास्ट है। सीपीयू बहुत फास्ट क्यों है, क्योंकि वो इंटरनल मेमोरी को यूज करता है। वहाँ पर सीपीयू के अंदर में रजिस्टर्स ऑलरेडी एम्बेड किए होते हैं और रजिस्टर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो मेन मेमोरी क्या है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो उसको उसी रेट पर नहीं प्रोवाइड कर पाता जिस रेट पर सीपीयू को दरकार है। और जब वो नहीं प्रोवाइड कर पाता तो उससे एक फेनोमेनन अराइज होता है, वो होता है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक जो इशू है, उससे क्या होता है, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो हिट करता है, मतलब वो डाउन हो जाता है, और वो डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक मेमोरी दिया गया है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी जो है ये एक स्पेशल मेमोरी है, ये एक स्पेशल मेमोरी है जिसकी स्पीड जो है ऑलमोस्ट, इसकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट सेम एज सीपीयू होता है। तो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सेम स्पीड एज रिक्वायर्ड बाय सीपीयू, ठीक है। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शन उसी स्पीड में सीपीयू को देता है जिस स्पीड में सीपीयू को ज़रूरत है। इसीलिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैश जो है वो एक तरह से बफर का काम करता है। तो कैश मेमोरी क्या करता है, एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और दे सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ बफर, किसके बीच में, बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये बफर का भी काम करता है, बफर के तरह काम करता है। और ये जनरली होल्ड करता है किसको, वो पोर्शन ऑफ प्रोग्राम जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब इमीडिएटली जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, और टेम्पोरेरी डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है कंप्यूटेशन में, कैश मेमोरी उन सब को स्टोर करता है। मतलब टेम्पोरेरी डेटा को स्टोर करता है या फिर जो डेटाज करेंटली यूज हो रहे हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हो गया कैश मेमोरी। अभी आते हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर क्या है, या रजिस्टर बोलें या फिर आप रजिस्टर को डायरेक्टली कह सकते हैं कि जैसे इंटरनल मेमोरी जिसको बोला गया है ऊपर में, जैसे है इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी या रजिस्टर जो है ये क्या है, ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। जितने भी मेमोरी आपको दिखाए गए हैं अभी तक, उनमें से सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, और रजिस्टर से थोड़ा कम फास्ट कैश मेमोरी, बट ऑलमोस्ट इक्वल स्पीड है जिसके चलते वो सीपीयू को मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसी रेट पर। तो रजिस्टर जो है फास्ट है बट कॉस्टली भी है, सबसे ज़्यादा महंगा भी है, ठीक है। तो रजिस्टर फास्ट भी है, कॉस्टली भी है, बट ये जो है रजिस्टर जो है ये सीपीयू के अंदर यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सीपीयू है, तो ये अगर सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर में ही रजिस्टर जो है वो ऐड किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये रजिस्टर है, तो सीपीयू के अंदर में ही रजिस्टर एम्बेडेड होते हैं, जिसके चलते
मतलब सीपीयू का परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। बट रजिस्टर्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। उसका रीज़न ये है कि रजिस्टर्स बहुत महंगे हैं। अगर हम सिर्फ रजिस्टर यूज करने लगे टू इंक्रीज द स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर जो है बहुत ही महंगा हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी पॉकेट फ्रेंडली, राइट। तो ये हो गया इंटरनल मेमोरी या रजिस्टर और जो सीपीयू है उसके बीच में स्पीड डिस्पैरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी सेम टेक्नोलॉजी से फैब्रिकेटेड किए होते हैं, जिसके चलते मतलब वो ऑलमोस्ट सेम तरह से काम करते हैं, सेम स्पीड पर काम करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट मेमोरी हायरार्की आपका। यदि आपसे कोई कहता है कि मेमोरी हायरार्की या मेमोरी हायरार्की पिरामिड के बारे में बताइए, तो आप डायग्राम बनाकर उसको बता सकते हैं ये कैपेसिटी कैसे किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और कॉस्ट और स्पीड जो है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो वो हमने पॉइंट में नहीं लिखा है, डायग्रामेटिक वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप जब एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो आप उसे पॉइंट्स में और लिख सकते हैं, तो आपके पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो होप आपको मेमोरी हायरार्की के बारे में समझ में आया होगा। हम एक एक के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।